Tony is not who Tony is. दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा गर्म और हॉट है, जिसे देख के आपका भी टुनटुना जग उठेगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को थोड़ा ध्यान से और संभल के देखना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की कहानी थोड़ा वियर्ड है, जो हमारे देश के कल्चर के हिसाब से मैच नहीं करता। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक लड़के के ऊपर है जो होमोसेक्सुअल होता है और उसकी माँ उसे सेक्स करना सिखाती है। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पे। दोस्तों, वीडियो पे आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद हमें रिस्पॉन्स ज़रूर दें। हमारे वीडियो को लाइक या डिसलाइक या अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारे मूवी का नाम है सेवेज क्रेज, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्ट में हम बाबरा नाम के एक काफ़ी ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं और साथ ही उसके हस्बैंड गो को देखते हैं, और इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम टोनी है। लेकिन ब्रो अपने बेटे टोनी को ज़्यादा प्यार नहीं करता, वहीं उसकी माँ बाबरा टोनी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। अब ये दोनों लोग एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अपने बेटे के देखभाल के लिए अपने मेड को घर पे ही रोक के जाते हैं। अब पार्टी में आने के बाद यहाँ के सारे आदमी बाबरा को ही देखते हैं, क्योंकि बाबरा बहुत ही सुंदर लेडी थी। फिर बाबरा फाइनली एक टेबल पे बैठ जाती है और अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगती है, जहाँ बाबरा अपनी एक फ्रेंड सुमन से पूछती है क्या वो $10 मिलियन के लिए किसी भी इंसान का मीट खा सकती है, पर सुमन मना कर देती है। फिर बाबरा अपने हस्बैंड ग्रोम से पूछती है कि क्या वो $10 मिलियन के लिए सुमन के साथ सो सकता है, लेकिन बाबरा इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता। इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर बाबरा ग्रुप से पूछती है क्या कि वो पार्टी के बाद $10 मिलियन के लिए किसी दूसरे आदमी के साथ भेज सकता है, तो ग्रुप गुस्से से हाँ आप जा सकती हो। और होता भी ऐसे ही है। पार्टी ख़त्म होने के बाद बाबरा एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेती है और उसके साथ चली जाती है, और ब्रो अपने घर आ जाता है और लेट जाता है। अब रात में बाबरा घर आती है और टोनी को देखने के लिए झुकती है, और ब्रो उसे पीछे से देख रहा होता है। अब हमारा सीन चेंज होता है और कई साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ टोनी बहुत बड़ा हो चुका है और वो अपनी मॉम के साथ ही रहता है, क्योंकि उसके डैड ब्रो अक्सर बिजनेस के लिए बाहर ही रहते हैं। फिर एक दिन बाबरा और टोनी बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर बाबरा टोनी से पूछती है कि बेटे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। फिर टोनी बोलता है कि माँ मैं आपसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको प्यार करता हूँ, आपके लिए मैं जान तक दे सकता हूँ। तो बाबरा बोलती है कि क्या तुम सचमुच मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तो टोनी बोलता है कि हाँ। फिर कुछ दिन बाद ब्रो अपने फ्रेंड दोस्तों को अपने घर लेके आता है और टोनी और बाबरा से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन यहीं पर बाबरा अपने बेटे टोनी से पहचान कराते हुए बोलती है कि हमारे बेटे को बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच आती है और ये आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़ के दिखाएगा। लेकिन टोनी फ्रेंच बुक को बहुत ही कम यानी कि अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाता है। तभी एक गेस्ट टोनी का बहुत मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तुम बोल रही थी कि इसको काफ़ी अच्छी फ्रेंच आती है, इसने तो एक वर्ड नहीं पढ़ पाया। अपने बेटे का मजाक उड़ाने पे बाबरा उन गेस्ट से काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उन्हें चिल्लाते हुए घर से बाहर निकाल देती है। अब गुरु भी बाबरा से गुस्सा रात में जाकर एक होटल में रुका है, लेकिन बाबरा रात में गुरु को मनाने के लिए उस होटल में जाती है, लेकिन मनाने के बजाय उसके साथ वहीं पे डुपचुप करने लगती है। आप समझ गए हैं कि डुपचुप क्या है। फिर अगले दिन सुबह जब ये दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि टोनी के बिस्तर पे कोई और लड़का सो रहा है और टोनी बाथरूम में नहा रहा है। लेकिन ये देख ग्रुप को काफ़ी गुस्सा आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि हमारे टोनी भाई थोड़े बीच के बोले तो गे टाइप का। फिर हम कुछ साल बाद के सीन देखते हैं, जहाँ टोनी अब काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका है, जो अपने दोस्त जय के साथ एक बीच पे सट्टा वार कर रहा है और लड़कियों को ताड़ रहा है। फिर अगले दिन उसी बीच पे एक बेलमका नाम की हॉट बंदी उसे दिखाई देती है। फिर वो दोनों लोग बात करते हैं और बात करते हुए वो दोनों टोनी के साथ
बहुत क्लोज हो जाती है और टोनी अगले दिन अपने पेरेंट्स को बेलेंका के बारे में बताता है। फिर बावरा सोचने लगती है कि फाइनली मेरा बेटा मैच मैन बन गया, अभी अब पिचकारियों की धार मार सकता है। इसलिए बावरा टोनी के इस कारनामे से काफ़ी खुश होती है। वाह बेटा वाह, मौज करती है। अब नेक्स्ट डे टोनी के पेरेंट्स बेलेंका से मिलते हैं और उसे लेकर एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन पार्टी में ग्रुप बेलेंका के ऊपर डोरे डालता है, यानी कि अपने बेटे के गर्लफ्रेंड के ऊपर डोरे डालता है। फिर रात के ये चारों लोग एक होटल में रुकते हैं जहां टोनी और बेलेंका एक ही रूम में सोते हैं। फिर रात को टोनी भाई पहली बार किसी लड़की के साथ डुपचुप कर तो लेते हैं, पर थोड़ी ही देर में पिचकारी का दम निकल जाता है और वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं आइस की तरह। फिर कुछ देर बाद हम बाबरा को देखते हैं, किसी काम से वो एयरपोर्ट पे गई थी। फिर वो वहाँ ग्रुप को बेलेंका के साथ देखती है। तब बाबरा समझ जाती है कि ग्रुप और बेलेंका का चक्कर चल रहा है और एक हॉट सीन देख करके वहाँ से वो गुस्से से निकल जाती है और गुस्से की वजह से वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ अपने गुल्लक के छेद में भरपूर पानी भरवाती है और शांत होती है और फिर वो घर आ जाती है। पर यहाँ आके वो कुछ अलग ही नज़ारा देखती है। यहाँ देखती है कि उसका बेटा टोनी अपने फ्रेंड जैक के साथ पलंग तोड़ रहा है और ये सब देख के उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर कुछ देर बाद बाबरा अपने बेटे टोनी को ग्रुप की सारी सच्चाई बता देती है कि ग्रुप और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नैन मटक्का चल रहा है। फिर कुछ दिनों बाद अकेले होने की वजह से बाबरा एक फ्रेंड बना लेती है जिसका नाम श्याम होता है और वो उसी के साथ रहती थी और श्याम भी उसका काफ़ी ख्याल रखता था, मतलब कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता था जो उसे चाहिए था। फिर नेक्स्ट डे टोनी भाई श्याम से बात करते हुए देखे जाते हैं, जहाँ टोनी को पता चलता है कि श्याम भी टोनी का जुड़वा भाई है, यानी कि वो भी होमोसेक्सुअल है। फिर अगले दिन जब टोनी नहा के आता है तो वो बेड पे एक साथ श्याम और अपने मॉम को देखता है। फिर वो भी अपने कपड़े उतार के और इन लोगों में ज्वाइन हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे बाबरा अब श्याम को अपने बेटे के साथ ऐसा करने के लिए बहुत डांटती है कि तुझे मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कहीं न कहीं टोनी अपने डैड ग्रुप को एक और मौका देना चाहता था, इसलिए एक लेटर लेके तो ग्रुप के घर के बाहर जाता है और लेटर मिट्टी में छुपाने लगता है, लेकिन बेलेंका उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो बाहर आती है, पर टोनी लेटर को वहीं मिट्टी में गाड़ के और वहाँ से भाग जाता है। इस लेटर में लिखा था कि डैड, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। और इधर घर पे बाबरा एक पेंटिंग बना रही थी और पेंटिंग बनाते हुए वो रोने लगती है कि तभी उसके पास श्याम आ जाता है। संभालते हुए ये दोनों पलंग तोड़ क्रिया आरंभ कर देते हैं। और इधर जब टोनी भाई घर आते हैं तो देखते हैं श्याम और उसकी मदर दोनों लगे पड़े हैं, तो वो उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है। फिर तीनों लोग मिलके एकदम खपाखप मज़े लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद श्याम भाई को टोनी और बाबरा को छोड़कर किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ता है। भाई इन्हें बाय बोलकर चले भी जाते हैं, पर काफ़ी दिन बीतने के बाद बाबरा अकेले होने की वजह से डिप्रेशन महसूस करने लगती है, ऐसा कि वो कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन टोनी उसे बचाने के लिए जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर नेक्स्ट डे ग्रुप और बाबरा की एक फ्रेंड टोनी से मिलने आती है और वो टोनी को बताती है कि तुम्हारे ग्रुप बहुत ही अजीबो किस्म के एक इंसान है, वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, तो तुम लोगों को उनसे दूर ही रहना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद हम बाबरा और टोनी को एक फिनेल में देखते हैं जहां ग्रुप और बेलेंका भी आए होते हैं, लेकिन ग्रुप अपने बेटे टोनी और बाबरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता। अब कुछ महीनों बाद बाबरा और टोनी लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां बाबरा और टोनी नए नए दोस्त बना लेते हैं। फिर बाबरा अपने एक दोस्त के साथ मिलने जाती है और घर आकर टोनी बाबरा को बताता है कि मेरा भी एक गे फ्रेंड बन गया है, और ये सुन के बाबरा को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा एक गे है, इसलिए वो उसकी
ये आदत छुड़ाने के लिए उसे सेक्सुअल सेड्यूस करने लगती है और सेड्यूस करते हुए ये दोनों लोग जम के खुदाई शुरू कर देते हैं और काफ़ी दिनों तक ये खुदाई कर इन लोगों की चालू रहती है। पता नहीं क्यों कुछ दिनों बाद टोनी की दिमागी हालत खराब हो जाती है और इसी बीच कुछ दिनों बाद टोनी और बाबरा में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और साइको टोनी भाई चाकू से अपनी मॉम को मार देते हैं और मारने के बाद वो पुलिस को कॉल भी करते हैं और पुलिस को कॉल करने के बाद वो नूडल्स बैग लेके और अपनी मम्मी के डेड बॉडी के पास बैठ के खाने लगते हैं और जब पुलिस वाला वहाँ आते हैं तो देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये डेफिनेटली मेंटल हो चुका है और इसीलिए पुलिस वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। तभी हमें कुछ दिनों बाद पता चलता है कि टोनी भाई ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ना, ये है हॉलीवुड की कल्चर्स।